आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग शैवाल का अध्ययन करेंगे। शैवाल को एल्गी के नाम से जाना जाता है। शैवाल पर्णहरिम युक्त अर्थात क्लोरोफिलस संवहन उत्तक रहित नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट्स होते हैं, अर्थात इनके शरीर में वास्तविक जड़, तना एवं पत्ती का अभाव होता है। शैवाल एक कोशिकी से लेकर बहुकोशिकीय पौधे होते हैं जो प्रायः हरे रंग के होते हैं, स्वपोषी होते हैं। बहुकोशिकीय शैवालों के जननांगों में सभी कोशिकाएं जनन का कार्य करती हैं। बहुकोशिकीय शैवालों में बंध कोशिकाओं स्टेराइल सेल्स की बनी जैकेट का अभाव होता है। फाइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी अथवा फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोस का मतलब होता है सीवीड्स, समुद्री घास। लॉगस का मतलब अध्ययन, तो समुद्र में पाई जाने वाली छोटी छोटी घास का अध्ययन शैवाल विज्ञान या फाइकोलॉजी कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैवाल विज्ञान के जनक F.F. फ्रिच को कहा जाता है, जबकि इन्हीं के शिष्य भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी प्रोफेसर M.O.P. आयंकर को कहा जाता है। शैवालों के सामान्य लक्षण जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। तो पहला कैरेक्टर है, ये जल में अथवा नमीदार स्थानों पर पाए जाते हैं। इनका शरीर सुकाय होता है, थैलाइड होता है, अर्थात इनमें वास्तविक जड़, तना एवं पत्ती का अभाव होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है और इनकी कोशिकाओं में पर्णहरिम या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके कारण ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पांचवा लक्षण है, शैवालों के संचित भोज्य पदार्थ मुख्यतः स्टार्च या मंड के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें वसा या तेल के रूप में भी संचित भोज्य पदार्थ पाया जाता है। इनमें जनन 3 विधियों द्वारा होता है, जो मोटाइल या नॉन मोटाइल बीजाणुओं द्वारा, जो चल या अचल बीजाणुओं द्वारा एक कोश की बीजाणुधनियों में संपन्न होता है। इनके जननांग प्रायः एक कोशिकीय होते हैं और निषेचन क्रिया में बने युग्मनज या जायगोट से बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण नहीं होता। शैवालों के वास स्थान हैबिटेट ऑफ एल्गी। शैवाल प्रायः ताजे जल, गर्म जल के झरने, समुद्र, भीगी मिट्टी, कीचड़, पेड़ों के तनों या चट्टानों पर पाए जाते हैं। कुछ शैवाल स्वच्छ जल के तल पर उपस्थित कीचड़ में पाए जाते हैं। इन पर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है, अतः इन्हें स्टोन वर्ड्स भी कहा जाता है। ये उस स्थान पर नहीं पाए जाते जहाँ मच्छरों के लार्वा की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसे शैवाल को कारा के नाम से जाना जाता है। कुछ शैवाल झील व तालाबों के किनारों पर भी पाए जाते हैं। इनकी संख्या बहुत होती है, जैसे जिग्निमा। कुछ शैवाल पानी में तैरते हुए पाए जाते हैं और समुदाय में रहते हैं, जिसे कॉलोनियल एल्गी कहते हैं। ये एक साथ 100 से लेकर 60,000 की संख्या में कॉलोनी बनाकर रहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में वालवाक्स का उदाहरण हम लेंगे। कुछ शैवाल तो दूसरे शैवालों के साथ मिलकर तालाब के किनारों पर तैरते हुए पाए जाते हैं और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चलता है कि ये
एक ही नहीं है, इनमें कई प्रकार के शैवाल भी उपस्थित हैं। एग्जाम्पल के रूप में स्पायरोगाइरा। कुछ शैवाल अधिपादप या एपीफाइट्स के रूप में दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ओडोगोनियम और प्रोटोडर्मा की बात किया जाए तो प्रोटोडर्मा जो शैवाल होता है वो कछुओं की पीठ पर हरे रंग की काई के रूप में चिपका रहता है। कुछ शैवाल तो घोंघा एवं अन्य जंतुओं के कवच के ऊपर उग जाते हैं, जिसके कारण पूरा घोंघा की संरचना हरे रंग की हो जाती है। एग्जाम्पल के रूप में क्लैडोफोरा। एक शैवाल जूक्लोरेला होता है जो हाइड्रा जंतु के शरीर के अंदर पाया जाता है और सहजीवन प्रदर्शित करता है, अर्थात हाइड्रा और शैवाल दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। अगला सवाल है परजीवी शैवाल, जो चाय अथवा कहवा कॉफी की पौधों की पत्तियों पर पैरासिटिक के रूप में उपस्थित होता है। एग्जाम्पल है सिफेलो रोज। कुछ शैवाल समुद्रों में अधिकता में पाए जाते हैं और ये प्रायः भूरे अथवा लाल रंग के होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में सारगैसम, जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया इत्यादि शैवाल जो समुद्रों की गहराई में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल स्थलीय मिट्टी पर भी पाए जाते हैं, जैसे वाउचेरिया। इसके अतिरिक्त कुछ शैवाल बर्फ के ऊपर पाए जाने वाले शैवाल को हिमेटोकोकस कहते हैं, जिसके कारण बर्फ रंगीन दिखाई देता है। यूरोपीय पर्वतों पर जमी बर्फ हरे रंग की दिखाई देती है और इस पर जो शैवाल पाया जाता है उसको रेफिडोनियम और क्लेमाइडोमोनास के नाम से जाना जाता है। एक विशेष प्रकार के शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल के नाम से जाने जाते हैं। इसमें एनाबीना और नास्टाक एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। शैवालों की विभिन्न संरचनाएं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। एक कोशिकीय शैवाल यूनिसेलुलर एल्गी, इसके अंतर्गत मोटाइल अथवा चल शैवाल होते हैं। इन शैवालों में कसाव या फ्लैजिला के द्वारा गति होती है और फ्लैजिला इनमें गमन में सहायक होता है। एग्जाम्पल के रूप में क्लेमाइडोमोनास। कुछ शैवाल नॉन मोटाइल होते हैं, अचल होते हैं। इनमें कसाव की अनुपस्थिति के कारण गति नहीं होती। एग्जाम्पल के रूप में क्लोरेला शैवाल। बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर एल्गी, इसके अंतर्गत मंडली या कॉलोनियल एल्गी आते हैं। इन शैवालों में अनेक कोशिकाएं समूह के रूप में व्यवस्थित होकर कॉलोनी बनाती हैं। जब मंडली शैवालों में कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है और मंडल की आकृति परिमाण निश्चित होता है तो ये चल या मोटाइल होते हैं। ऐसे मंडल को चल मंडल या सिनोबियम कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में वॉलवॉक्स। दूसरा कॉलोनियल एल्गी कोक्वायड एल्गी होता है। जब मंडली शैवालों की संख्या अनियमित होती है और ये अचल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, तो इस प्रकार की कॉलोनी को गुलाब मंडल या कोक्वायड एल्गी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रोडिक्टियन। दूसरे प्रकार के समूह को एग्रीगेशन या समूहन कहते हैं। इनमें कोशिकाएं एक अनियमित मंडल के रूप में पाई जाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट को पामेलॉइड अवस्था कहते हैं। इनमें कोशिकाएं म्यूसिलेज नामक लसलसे पदार्थ में दबी रहती हैं। एग्जाम्पल के रूप में
टेट्रास्पोरा जो शैवाल होते हैं, इनमें म्यूसिलेज का आवरण पाया जाता है। पामेलाइड के बाद डेंड्रॉइड कॉलोनी आती है। इनमें कोशिकाएं म्यूसिलेज नामक लसलसे पदार्थ में दबी रहती हैं। इनकी कोशिकाओं में म्यूसिलेज मुड़कर पौधों की शाखाओं नुमा प्रतीत होते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्रासिनोक्लेडस, और ये शैवाल शाखाओं के रूप में ये समूह में उपस्थित होते हैं। तंतु रूपी शैवाल जिन्हें फिलामेंटस एल्गी कहते हैं, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, साधारण अशाखीय सिंपल अनब्रांच्ड। ये शैवाल धागे के रूप में लंबे लंबे पतले पतले पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत यूलोथ्रिक्स और जिग्निमा आते हैं। दूसरे शैवाल होते हैं सिंपल ब्रांच्ड, साधारण शाखीय शैवाल, जिनमें शाखाओं की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्लेडोफोरा। तीसरे प्रकार के फिलामेंटस एल्गी को हेट्रोट्राइकस कहते हैं, विषमसूक एल्गी कहते हैं। इसके फिलामेंट के 2 भाग होते हैं। मुख्य भाग क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ होता है, जबकि दूसरा भाग ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल अवस्था में सीधे खड़े रहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ड्रापर नाल्डियोप्सिस नामक शैवाल विषमसूक या हेट्रोट्राइकस होता है। अगले प्रकार के शैवाल को आभासी मृदुतकीय शैवाल या सीडोपेरेन्काइमेटस एल्गी कहते हैं। कुछ शैवालों में तंतु निरंतर विभाजित होकर अत्यंत पास पास होकर मृदुतकीय संगठन की भांति दिखाई देते हैं। जब इनके थैलस के मध्य एकल केंद्रकीय तंतु तथा इनकी शाखाओं की भांति दिखाई देना, इन्हें एक अक्षीय या यूनिएक्सियल के रूप में जाने जाते हैं। ये शैवाल पौधे की तरह दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पॉलीसाइफोनिया और निमेलियन इत्यादि। अगले प्रकार की संरचना को साइफोनस एल्गी कहते हैं। यह शैवाल नली के रूप में, ट्यूब के रूप में पाए जाते हैं और इनमें पट या सेप्टम नहीं बनते, अर्थात ये पूरी सेल इनकी होती है। ये शैवाल संकोचकी या कोइनोसिटिक होते हैं, अर्थात इनमें असंख्य केंद्रक पाए जाते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अगले शैवाल को पैरेन्काइमेटस कहते हैं। कुछ शैवाल जड़, तना एवं पत्ती के समान संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं और पत्ती की रचना में मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं, जिनमें विभिन्न दिशाओं में विभाजन होता रहता है। इनको पैरेन्काइमेटस कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अल्वा एक शैवाल है जिसमें आभासी पत्ती की तरह संरचना पाई जाती है। हायर प्लांट लाइक एल्गी, कुछ शैवाल उच्च श्रेणी के पौधों की भांति दिखाई देते हैं, जैसे कारा, नाइटेला, शार्गेशम इत्यादि। न्यूट्रिशन इन एल्गी, शैवालों का पोषण। पॉडहरिम की उपस्थिति के कारण शैवाल स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ शैवाल परपोषी के रूप में चाय और कहवा के पौधों पर पाए जाते हैं। परजीवी के रूप में ये पोषण प्रदान करते हैं। इनको छोड़ करके हरे रंग के जितने शैवाल होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, शैवालों में लैंगिक जनन। शैवालों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया 3 विधियों द्वारा होती है। फर्स्ट को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे कायिक जनन या वर्धी जनन कहते हैं। दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और तीसरी विधि को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहते हैं। अब हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की विधियों का अध्ययन करेंगे। कायिक जनन या वर्धी जनन,
शैवालों में जनन की यह एक साधारण विधि है। इसमें पौधा छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक टुकड़ा बाद में एक नए पौधे को जन्म देता है। इस विधि को विखंडन या फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, अर्थात किसी शैवाल का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना फ्रैगमेंटेशन कहलाता है, जिससे प्रत्येक टुकड़े नए शैवाल का निर्माण करते हैं। यह कायिक जनन की सबसे मुख्य विधि होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, शैवालों में अलैंगिक जनन। प्रजनन की इस विधि में पौधों की कुछ कोशिकाएं या कुछ कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य विभाजित होकर अनेक बीजाणु, अनेक स्पोर्स का निर्माण करता है, जो मातृ कोशिका से अलग होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। अलैंगिक जनन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। पहली विधि को चल बीजाणुओं द्वारा या बाई जूस्पोर्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी कहते हैं। चल बीजाणुओं द्वारा जनन अनुकूल वातावरण में बाईफ्लैजिलेटेड या क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड चल बीजाणु जूस्पोर्स के द्वारा होता है। ये चल बीजाणु मातृ कोशिका के फटने से बाहर निकलते हैं और नए पौधों का निर्माण करते हैं, अर्थात जूस्पोर के द्वारा शैवाल की कोशिका का केंद्रक जूस्पोर्स अथवा चल बीजाणुओं का निर्माण करता है, जिसमें फ्लैजिला होते हैं और ये फ्लैजिला के द्वारा गति करता है और किसी आधार से चिपक कर ये वृद्धि करता है और नए पौधे का निर्माण करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई अप्लेनोस्पोर्स, अचल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन। प्रतिकूल परिस्थितियों में, इन अनफेवरेबल कंडीशन, जब वातावरण शैवाल के प्रतिकूल हो, उस स्थिति में कोशिकाओं का जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग होकर एक या अनेक अचल बीजाणुओं अप्लेनोस्पोर्स का निर्माण करता है, जो अनुकूल वातावरण आने पर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। अर्थात अचल बीजाणु में फ्लैजिला नहीं होता, ये मूवमेंट नहीं करते हैं और सीधे सीधे अनुकूल परिस्थिति आने पर ये अपना विकास करते हैं, जिससे नए पौधे बनते हैं। एग्जाम्पल क्लोरेला, जिसमें अचल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तीसरी विधि को बाई हिप्नोस्पोर्स कहते हैं, सुप्त बीजाणुओं द्वारा जनन। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग होकर विभाजित होता है और कोशिका के मध्य मोटी भित्ति वाले अचल बीजाणु हिप्नोस्पोर्स बनते हैं, जो सुप्त बीजाणु कहलाते हैं। ये बीजाणु लंबी विश्राम अवस्था या रेस्टिंग स्टेज के बाद जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो नए पौधों का निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल के रूप में वाउचेरिया शैवाल में बाई हिप्नोस्पोर्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एकाइनेट के द्वारा अलैंगिक जनन, इस विधि में कोशिका की कोशिका भित्ति मोटी होकर एक गोल तथा कठोर रचना को जन्म देती है, जिसे एकाइनेट या निश्चेष्ट बीजाणु कहते हैं। एकाइनेट प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर प्रत्येक एकाइनेट से नए पौधे का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के रूप में क्लेडोफोरा शैवाल में एकाइनेट के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। पाल्मेला स्टेज द्वारा अलैंगिक जनन, कभी कभी चल बीजाणु मातृ कोशिका से बाहर नहीं निकलते और कोशिका के अंदर ही चारों ओर एक श्लेष्मिक आवरण म्यूसिलेजिनस शीथ में घिर जाते हैं। इस आवरण में जल रोकने की अपार क्षमता होती है। इनमें विभाजन होता रहता है, जिससे
ये एक मंडल या एक कॉलोनी की अवस्था में आ जाते हैं। इसे ही पाल्मेला अवस्था या श्लेष्मा अवस्था कहते हैं। इस कॉलोनी में ढेर सारे शैवाल एक साथ रहते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर प्रत्येक चल बीजाणु नए पौधे का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्लेमाइडोमोनास होता है, जिसमें पाल्मेला अवस्था पाई जाती है। पुट्टी अथवा सिस्ट द्वारा अलैंगिक जनन, बाइसिस्ट फॉर्मेशन। कुछ शैवालों में भोज्य पदार्थों की प्रचुरता में प्रतिकूल परिस्थितियों में शुकाय अथवा थैलस बहुकेंद्रकी तथा मोटी भित्ति वाले छोटे छोटे भागों, छोटे छोटे सेगमेंट्स में विभाजित हो जाता है। इसे पुट्टी या सिस्ट कहते हैं। यह अनुकूल वातावरण आने पर नए पौधों का निर्माण करता है। एग्जाम्पल, वाउचेरिया में सिस्ट फॉर्मेशन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, शैवालों में लैंगिक जनन। शैवालों में इस प्रकार का जनन विशेष प्रकार के युग्मकों अथवा गैमेट्स के संयोजन द्वारा होता है। ये युग्मकधानी अर्थात गैमेटेंजियम में बनते हैं। युग्मकों के व्यवहार, रचना एवं प्रकृति के आधार पर लैंगिक जनन को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहले को कहते हैं आइसोगैमस टाइप, समयुग्मकी। दूसरे को कहते हैं एनआइसोगैमस टाइप, असमयुग्मकी। और तीसरे को उगैमस टाइप या विषमयुग्मकी लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की यह प्रक्रिया आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और यूगैमी तथा स्केलरी फॉर्म प्रायः शैवालों में पाई जाती है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के युग्मक आपस में संयोग करके नए पौधे का निर्माण करते हैं। आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ शैवालों में युग्मकों की बाह्य आकार की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एवं परिमाण समान होते हैं। प्रायः युग्मक कशाभिकी या फ्लैजिलेटेड होते हैं। इनमें पॉजिटिव तथा नेगेटिव स्ट्रेन वाले युग्मक संयोजन करके युग्माणु या जाइगोस्पोर का निर्माण करते हैं। अर्थात इस प्रकार के जनन में जो गैमेट्स होते हैं वो बाहर से देखने पर समान होते हैं और इनमें प्रायः फ्लैजिला नहीं पाया जाता और ये दोनों युग्मक आपस में मिल करके लैंगिक जनन करते हैं, संयोजन करते हैं, फ्यूज़न करते हैं और फ्यूज़न के बाद जाइगोस्पोर का निर्माण करते हैं और यह जाइगोस्पोर पुनः नए शैवाल का निर्माण करता है। एग्जाम्पल, क्लेमाइडोमोनास तथा यूलोथ्रिक्स। विषम युग्मकी संयोजन, एनाइसोगैमेट्स के द्वारा अलैंगिक जनन। कुछ शैवालों में युग्मक की बाह्य आकार की तो समान होती है, किंतु कार्य, व्यवहार एवं परिमाण में ये भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें एक युग्मक बड़ा तथा निष्क्रिय पैसिव होता है जिसे मैक्रोगैमेट्स कहते हैं, एवं दूसरा युग्मक छोटा और सक्रिय होता है जिसे माइक्रोगैमेट्स एवं एक्टिव गैमेट्स कहते हैं। दोनों युग्मकों में कशाभिकाएं होती हैं। दोनों युग्मकों के संयोजन या फ्यूजन से युग्माणु अथवा जाइगोस्पोर का निर्माण होता है जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नए पौधे का निर्माण करता है। एग्जाम्पल, क्लेमाइडोमोनास। तीसरे प्रकार के लैंगिक जनन को विषम युग्मकी अथवा यूगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस प्रकार के जनन में नर युग्मक छोटा तथा द्विकशाभिकी बाइफ्लैजिलेटेड होता है तथा मादा युग्मक बड़ा और निष्क्रिय तथा अकशाभिकी पैसिव एंड नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। नर व मादा युग्मकों के संयोजन से युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा
नए पौधे का निर्माण करते हैं। उदाहरण के रूप में ओइडोगोनियम, कारा तथा क्लेमाइडोमोनास में oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है।